मेरा नाम सुमन है, मैं रैनपुरा की निवासी हूँ। आज हम है ना पानी के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमने 14 जनवरी ने भी जाम लगाया था पानी के लिए। उस टाइम पे भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई है ना थारा काम हो जाएगा, अर्बुष्ट थारा हो जाएगा, लग जाएगा, थारी जो पेमेंट है वो आ जाएगी थारे उसमें। और ईब हमने है ना 1 महीने पहला फिर यूट्यूब के माध्यम से चैनल से बता दिया था सरकार को कि भाई है ना हम 4 तारीख ना जाम लगाओगे और हमारा समाधान निकालो। तो हमारा कोई समाधान नहीं गया, सिर्फ आश्वासन देवा है, कुछ भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है। और जो छोटे मोटे अधिकारी है आश्वासन दे दे उड़ जा हम सारा जालिए। आखिर में यो एक हमने अपना हाथा जमा है आज, या तो कुछ हमारा कर देंगे ना तो हम जामा को। अच्छा, जाम लगाए रखोगे आप? लगाए रखेंगे, चाहे कई दिन हो जाओ। इससे पहले भी आप लोगों ने हाँ कई बार लगाया है, हर दरवाजे तक गए हैं, कोई दरवाजा हमने छोड़ा ही नहीं। उसके पास जाओ, उसके पास, सबके पास गए हम। अच्छा, ये बूस्टर निर्माण को लेकर के बात हो रही थी, क्या अभी तक उसके बारे में कोई सलाह? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी गर्मी का मौसम है, सब परेशान है। आप देख सको, कैमरा तो कर देना, घुमा सको क्या हाल हो रहा है। इतनी गर्मी में कोई नहीं लिख रहा, अगर पानी आता ना कोई भी नहीं लिख रहे। तो कितने कॉलोनियों के लोग यहाँ? 4-5 कॉलोनी है, कबीर कॉलोनी है, रैनपुरा है, ये अनंतपुरम है और आगे ये सोसाइटी है, कई कॉलोनी है। किसी में कितने दिनों से समस्या पानी की? 18 साल तो हो गए होंगे, 18 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा है। हाँ। क्या उम्मीद है कि पानी आएगा? उम्मीद तो सरकार के ऊपर बात है, उम्मीद करना है कहीं पानी आ जा, उनके हाथ में है। उम्मीद के खातर था हमारे यहाँ, मतलब जाम एक समाधान है। हाँ ये देखो मजबूरी है हमारी, लेकिन हम उठेंगे नहीं। सरकार का ये बता दिया कि हमारे बच्चे भी छोटे बड़े सब यही भाग लेते हैं, अपने और अपना चूल्हा धरना पड़ो, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अपना नाम है? मैं भाई सब राजेश बोलिया। हमारी सिर्फ एक ही समस्या, बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा। आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने गवर्नमेंट की मीटिंग में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था जमीन की एनओसी के लिए, जो कि पुरातत्व विभाग का और एक मामला था कि भी इस दायरे से ये जमीन 50 से 100 मीटर हो। तो दुष्यंत जी की बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मेरे को जमीन भी दिलाई। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। एस्टीमेट पब्लिक हेल्थ बना के दे चुका है, नगर निगम को पैसा देना है या कहीं से सरकार के पास 2 करोड़ रुपए नहीं, क्या कहीं से व्यवस्था कर ले, व्यवस्था करो। 2 दिन का काम है टेंडर लगाने का, लेकिन हमने एक 14 जनवरी को भी जाम किया था। तहसीलदार साहब राजेश जी आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम 1 महीने के अंदर आपका कार्य शुरू कर देंगे, बूस्टर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। 4000 घरों का मामला है जी, लगभग 5-6 कॉलोनियां हैं, रैनपुरा, कबीर कॉलोनी, खोखरा कोट, डॉक्टर कॉलोनी, ये इधर सोसाइटी वगैरह। लेकिन इन्होंने 14 जनवरी रात 5 मई हो गई, कितना समय बीत गया, 1 महीना का, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। तो हमारे सबसे ना हमारे किसी से कर्मचारी से किसी तरह का दुबेश, हम तो सिर्फ आज इसीलिए जाम लगाया कि हमारे बूस्टर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया, 3 घंटे जाम को हो चुके हैं जी, 10:30 बजे जाम लग चुका था, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया। पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब आए हैं, एक्शन साहब बताओ, एक्शन साहब के पास तो इस चीज का कोई हल नहीं है। क्या सरकार का फेलियर है? नहीं, फेलियर है, बिल्कुल फेलियर मानते हैं जी हम तो, अधिकारियों का फेलियर है। आप एक बात तो, जो 14 जनवरी को हमने जाम लगा दिया, 14 जनवरी को हमें एक आश्वासन मिल गया कि आप लोगों के बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं जी। ये हमारे प्रधान जी 5-6 कॉलोनियों के प्रधान ये खड़े हैं, आ जाओ भाई प्रवेश। तो ये जाम कब तक रहेगा? ये जाम जब तक रहेगा, या तो कोई अधिकारी आके हमें यूं निश्चित तौर पे ये कहे कि भाई हम ये काम कर देंगे, उस दिन से कर देंगे। बोलने सच्चाई, पहले की तरह झूठ ना बोले। और नहीं तो हमारी चाची, ताई, भाभी जो खड़ी है, यही टेंट लगावांगे, यही हलवाई बिठावांगे और लोगों को बुलावांगे, उठेंगे नहीं बिल्कुल भी। अधिकारी एशियों में सो रहे हैं और यह 3 घंटे से जनता गर्मी में परेशान हो रही है। कितने दिनों से ये समस्या? 20 साल से है। 2002 में बूस्टर लगा था, उसके बाद पानी डिवाइड होता चला गया। कितने एमएलए, कितने एमपी बने हैं, लेकिन पानी को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन उस पानी के दूसरे बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। अधिकार है, यहाँ पर आपको वोट भी डालते हैं, क्या वो नहीं डालते वोट? तो वोट डालने के दौरान आपसे बातें होती है? नहीं, बातें होती है, बिल्कुल होती है। 1 मिनट रुको भाई, हाँ भरते हैं, होती है बातें, क्यों नहीं होती? और जितना भी उसका हमने तो करवाया भी है, खूब करवाया। ये चाची ताई बैठी है। तो आपका पानी का अभी तक समाधान नहीं हुआ? पानी का नहीं हुआ। कारण क्या है? गवर्नमेंट कमेटी में हमें श्री दुष्यंत जी ने जमीन दिलाई थी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, जो अच्छा करेगा उसका नाम भी लेंगे। अच्छा, कब तक बैठोगे? हम बैठे हैं।
बैठे हम तो बैठे हैं, अभी तो हलवाई भी बुला रखे है, टेंट वाला भी बुलाए हुए, तो देख लेंगे 4,000 घर, एक आदमी बैठे 4,000 आदमी हो जाएंगे। आपने देखो हर कॉलोनी का प्रधान है, ये प्रधान है अपने जो कि मुस्लिम समाज से प्रधान है, हमारे रहमतपुरे का प्रधान है, ये हमारे आजो खासा साहब, ये हमारे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा पार्षद का, ये भी हमारे साथ है बालकनाथ कॉलोनी से। हमारे सभी आसपास के लोगों ने समर्थन कर रखा है। भाई एक बार तो पानी सबको चाहिए, पानी ही नहीं हमारे पास, तो जाम लगाना एक समाधान है। तो समाधान क्या करें? पिछले 15 दिन से हर अधिकारी से मिले हैं, पिछले 5 साल से 4 साल से हर अधिकारी से मिल रहे हैं, क्या करें? कहा जाए? 4,000 करोड़ का क्या कसूर है? क्या उनको पानी नहीं चाहिए? हम भी परेशान है, हम भी लगता है हमें जाम लगा के गलती कर रखी है, क्योंकि भाई आम आदमी वो परेशान हो रहा है, लेकिन हम मजबूर है, मजबूरी के कारण जाम लगा रखा है। आज अधिकारी देखो ना, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, वो एसी में सो रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती क्या? आज नीट की परीक्षा बच्चे भी जा रहे हैं। नहीं, हमने सुना उनकी स्पेशल व्यवस्था कर रखी है, हम इधर से कोई बच्चा आता है इधर से निकालते हैं, हमने ट्रैक्टर ट्रेलिया बल्कि अपने इधर कर रखी है, क्योंकि यू टर्न हो जाए, कोई भी एम्बुलेंस आए, कोई भी मरीज आए, उसको जाने दे रहे हैं। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम ना किसी को परेशान करके खुश, लेकिन हमारे बूस्टर का निर्माण कार्य शुरू हो नहीं होगा तो जाम रहेगा। नहीं, जाम होगा। अनशन पे बैठेंगे साहब, अनशन पे बैठेंगे और अमर अनशन भी करेंगे। जी बताइए। 4 दिन लग जाओ जी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारे बच्चे भूखे मरो चाहे तो साहिब को, शायद तो मरे हैं। और शायद हमारे बेटी चाहे अफसर बैठे सारे, हमने तुम करिएगा दुख नहीं हो रहे, उन्हें पीने का पानी नहीं मिलेगा, उन्हें मुंह धोने का पानी नहीं मिलेगा, वो किस जाएंगे? शनि साहब की तो जब वोट मांगता अंडा था, इनकी नहीं आता लड़े, करनाल में पानी ना हो क्या करेगा? हमने उठा दी, मैं शिक्षा के में आ जाऊँ, हमने उठाएंगे कभी। यहाँ एक बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण होना है, जिसके पैसे नगर निगम द्वारा डिपॉजिट किए जाने हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने की 15 तारीख तक वो पैसा डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद हम टेंडरिंग जो प्रक्रिया है हमारी, उसको इस्तेमाल करते हुए इस बूस्टर का निर्माण कराएंगे, जिसमें कम से कम 6 महीना तो काम करने के दौरान और 1 से 1.5 महीना टेंडरिंग प्रोसेस में लगता है। तो इन लोगों की डिमांड ये थी कि हमें नगर निगम के अधिकारी ये बताएं कि कब तक उनको फंडिंग कर दी जाएगी। तो नगर निगम के एक्शन मंजीत भैया जी से मेरी बात हुई थी, स्पीकर पे थे वो, इनकी भी बात कराई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 मई तक वो पैसा विभाग को दे देंगे, उसके बाद हम टेंडरिंग करते हुए इस कार्य को करवा जाएगा। पब्लिक पहले भी 14 तारीख को जाम लगा था, आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर आपका जो है बूस्टर बन जाएगा। नहीं, एक महीने में कोई भी बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण नहीं हो सकता, फिजिबल ही नहीं है। और इससे पहले मैंने अभी रिसेंटली यहाँ 11 तारीख को ज्वाइन किया है, और ज्यादा कुछ पुराना मेरे इसमें नॉलेज में संज्ञान में नहीं है, फिर भी कोई और समस्या आती है तो उसको संज्ञान में लेते हैं, जल्दी से जल्दी इनका समाधान कराया जाए। क्या इनको आश्वासन दे रहे हैं? हम इनको आश्वासन ये दे रहे हैं कि 15 तारीख को जैसे ही विभाग नगर निगम हमारे को पैसा ट्रांसफर करेगा, तुरंत प्रभाव से टेंडरिंग की प्रक्रिया करते हुए इनके बूस्टर के निर्माण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। टेंडर से समस्या है पानी की लेकर के, लेकिन इतना लंबा समय जो लग रहा है इनको, क्योंकि पहले भी कहा गया था, और भूषण चौटाला जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने उस दौरान जमीन अपलोड कराई थी, उसके बाद जो अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है, जो इन्हें पहले जमीन उपलब्ध करवाई गई थी वो पुरातत्व विभाग की थी, जिस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने उसकी एवज में दूसरी जमीन विभाग को देने का दे दी है, उसका सजरा वगैरह हमारे मिल गया है, तो अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। तो अभी इस जाम को लेकर क्या कहना है ग्रामीणों का, कब तक ये जाम रहेगा? ऐसे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, और आज नीट की परीक्षा। देखिए, मैं जो है यहाँ सबसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि 15 तारीख को पैसा दे देंगे, तो अभी ये जाम इन लोगों को भी खोल देना चाहिए। अगर जाम नहीं खोलते हैं तो क्या आगे जो उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा, और जो भी निर्णय प्रशासन चाहेगा वो करेगा।